अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसे जीन्स टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं। टीचर और स्टूडेंट को कटघरे में बुलाना चाहूंगी और हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अरे गीता पर हाथ रखिए, मुझ पर इशारा मत करिए। Order! Cheeseburger, please. Silent. You may proceed. मेरी क्लाइंट आप जैसे बच्चों को पढ़ाकर कुछ बनाना चाहती है, तो इसमें इनका क्या कसूर? जवाब दीजिए। कसूर हमें बड़ा बनाने में नहीं, इनके पढ़ाने के तरीके में है। पढ़ाती कम, होमवर्क ज्यादा देती हैं और तो और जब साफ बातें भी नहीं करने देती। ये नहीं कह रहे कि बुरा पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम भी तो थक जाते हैं, हमें भी तो थोड़ा कम चाहिए होता है। और बस भाई पूरा ऐसे ही लिखेंगे आप? जज साहब, मेरे क्लाइंट को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी बात बीच में ला रहे हैं, आप देख लीजिए। अरे भाई, किसी के तो पैसे ले रही हूँ, बात की नजाकत को समझिए। बच्ची बाजार चल रहा है, शर्म करिए। 49 साल के हो गए आप लोग। चलिए केस को कंटिन्यू करिए। जज साहब, मैं टीचर जी से सवाल करना चाहूंगा। तो टीचर जी, आप इतने मासूम बच्चों पर क्यों जुल्म करती रहती हैं? आपको इनकी बनाई हुई शक्लों पर तरस नहीं आता है? माना ये बातूनी हैं, बदलिहाज हैं, झूठे हैं, पर बच्चे मन के सच्चे हैं। जज साहब, माना हम बातूनी झूठे हैं, लेकिन आप जैसे सच्चे, अच्छे, नेक और इंसाफ पसंद के सामने झूठ बोलेंगे तो हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। शक्ल पे तो अच्छे लगते हो, फिर टीचर की बात क्यों नहीं सुनते हो? जज साहब, मैं क्लास सेवा करता हूँ। क्लास में बच्चे बोर ना हो, इसीलिए हंसी का माहौल बनाता हूँ। और टीचर को सिर्फ और बच्चों को ही झेलना पड़ता है, और वो तो इतना बड़ा काम नहीं है। जज साहब, स्कूल के बाहर भी मेरी जिंदगी है। इन बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है तो पूरे समाज से, जो एक टीचर का महत्व नहीं समझते, अपने खानदान से, जिसको आज तक मेरी कदर नहीं हुई। मैं ना स्कूल की हूँ ना घर की। जज साहब, मैं उनके पति और बच्ची को बुलाना चाहूंगा। क्या आपको भी अपनी पत्नी से वही शिकायत है जो इन मासूम बच्चों को है? भाई साहब, ये एक टीचर ही तो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। इतना भी क्या काम होता है स्कूल में कि आते आते इतना लेट हो जाता है। खाना भी 4-4 बजे तक मिलता है। आपको यकीन नहीं होता? मेरी इस 9 साल की बच्ची से पूछिए। बोलो बेटा। पापा, मम्मी तो इतना थक कर भी मेरे सारे काम करती हैं, लंच भी देती हैं और प्यार भी करती हैं, पर टाइम नहीं दे पाती। देखिए, आपसे हमारा सवाल बस इतना ही है कि आखिरकार एक टीचर को ऐसा भी क्या करना होता है? आप सबको लगता है ना कि हमारी लाइफ बहुत आसान है, तो चलिए देखती हूँ सबूतों में सच्चाई का। Students, I hope you all are fine and preparing well for your upcoming examinations. अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम सर पर है। बेटा, what are you doing? मैम, आपने ही तो कहा था एग्जाम सर पर है। सर पर है मतलब नजदीक है। Silence everyone. Okay, now show me the homework I gave you yesterday. बेटा, where is your homework? मैं थक रहा है। पहला पन्ना पढ़ गया, मैं फिर दूसरा पन्ना पढ़ गया। कोई फोटो ली थी तो फोटो मेरा किताब मेरे सामने नहीं होगी। एक किताब मेरे लिए नहीं है, हर किताब पढ़ लेनी होती। मैं बोल रही थी बेटा, what is this? I haven't even given this much homework that you are not able to do. Kindly take your studies seriously. बापू साहब के लिए
होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क करने बैठो तो असाइनमेंट मिल जाता है, असाइनमेंट करके देखो प्रैक्टिकल करेगा सबमिशन मिल जाता है। और हम भी नहीं होती कि कोई रिवीजन और टपक पड़ता है। ऊपर से ट्यूशन का होमवर्क, अटेंडेंस की शॉर्टेज, टीचर्स आके ताना मारेंगे। तुम तो पढ़ता ही नहीं हो। पढ़ेंगे कैसे? जी जी सर, मैं समझ सकती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। Students, listen. Those who want to participate in dance for the upcoming program can give me their names. Ma'am, Beta, Pappu, why are you not taking part? Ma'am, actually, Students, take out your books and copies, page number 21. Beta, where is your notebook? ma'am, actually I forgot to bring. Who else haven't got their notebook? Ma'am, Only you two. Where is your notebook? ma'am, I forgot. Just now I asked the ones who are not having their notebooks to stand. Where were you at that moment? One day you're not doing your homework. The other day you're not bringing your copies. Have no respect and love for the teacher. I mean, I'm just fed up with you all. Sorry, ma'am. Say sorry when you actually feel it. इतना नहीं डांटना चाहिए था यार। मामा आप आ गए। आज टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दिए। अच्छा चलो दिखाओ। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम खाना लाओ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी एक जॉब ने मुझे परेशान कर रखा है। ना मेरी बच्ची की ढंग से देखभाल कर सकती हो और ना मेरा एक काम ढंग से करती हो। दिन भर का थका आ रहा आता हूँ, सुकून से रोटी भी नसीब नहीं हो सकती क्या? तुम एक टीचर ही तो हो, सिर्फ ना इतनी मेहनत का काम होता है और ना इतना कमाती हो कि घर चला सको। स्कूल में मार्क्स के पीछे भागे, कॉलेज में डिग्री के पीछे भागे, जॉब लगते ही पैसे के पीछे भागे, शादी हुई तो बच्चों के पीछे भागे। भागते भागते एक दिन पैर टूट जाते हैं, हम धड़ाम से तब यार मैम हमसे बहुत नाराज थे। हमने ही उनको नाराज करा था। हमने उन्हें मना का मकसद एक ही है।
Ma'am, we really need your help. Our exams are coming and we are not even able to pass our class test. But beta, it's a week off. Please, ma'am, give us faith. Our parents will really scold us. Okay. I will ask principal ma'am so that I can arrange the extra classes for you all. Thank you so much, ma'am. हर हट समंदर अपना हर खोज ले तू अपने दम पर भूख मार के ढूंढ जाने छोड़ छाड़ के सारे चंपल खोद पर खोद पर खोद पर खोद पर खोद पर खोद पर मैम, पप्पू पास हो गया। Really? That's a great news for all of us. Ma'am, I got 90%. Ma'am, I got 97%. और आज आपकी अदालत में एक केस बाइज्जत टीचर के पक्ष में जाता है। टीचर की एक आदत होती है, भूल जाती है। कभी दुश्मन भूल जाती है तो कभी नहीं, कभी भूल जाती है दोपहर का खाना, क्लास कब खत्म हो गया है ये भी भूल जाती है। देर रात को किस स्टूडेंट ने अचानक फोन किया कुछ पूछने के लिए तो भूल जाती है अभी सोने का वक्त है। भूल जाती है कब किसको डांटा था, कब किसने उनकी क्लास में कौन सी शरारत की। टीचर भूल जाती है किसका क्या धर्म का छोटा या बड़ा घर था, कौन झोपड़ी में रहता था कौन महल। टीचर को बस एक स्टूडेंट याद रहता है, सारी जिंदगी हम स्टूडेंट्स आपको कभी नहीं